स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको मॉर्निंग डोज की एक सीरीज करा रहा हूं जिसमें हम 15 HPG के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज है सैटरडे, तो कल है हमारा संडे, तो संडे वाले दिन सीरीज नहीं आएगी, संडे को ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जांगी मोनेस्ट्री। देखिए कौन सी मोनेस्ट्री है, जांगी मोनेस्ट्री। जांगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जांगी मोनेस्ट्री कहां पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अगर आपको देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको आता है तो आपको तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है, अगर नहीं आता है तो प्लीज देखना है इसे और इसे लर्न करने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता नोट्स बनाओ। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा कल्पा। क्या होगा, जांगी मोनेस्ट्री कहां है मेरी, कल्पा में है। ठीक है, अब कल्पा कहां है मेरा, कल्पा है मेरा किन्नौर में। कहां है कल्पा, किन्नौर में। ठीक है, कल्पा कहां है, किन्नौर। ठीक, अब चलिए थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं किसी और चीजों के बारे में जो हमारे पास अनदर ऑप्शंस है। ठीक है, रिकांगपियो किसका हेडक्वार्टर है, रिकांगपियो हेडक्वार्टर है आपका किन्नौर का। किसका हेडक्वार्टर है, किन्नौर का। केलोंग किसका हेडक्वार्टर है आपका, केलोंग है हेडक्वार्टर आपका लाहौल स्पीति का। किसका है, लाहौल स्पीति का। ठीक है, मोस्ट डाइजेस्ट प्लेस कौन सा है, वो है स्पीति। कौन सा है, मोस्ट डाइजेस्ट प्लेस कौन सा है, स्पीति है। ठीक है, अब चलिए जैसे हम मोनेस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो एक बात बताइए, ताबो मोनेस्ट्री। ठीक है, ताबो मोनेस्ट्री मैं ही बता देता हूं, ताबो जो मोनेस्ट्री है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अजेंटा। क्या कहा जाता है, अजेंटा ऑफ हिमालयास। ठीक है, क्या कहा जाता है, एजेंटा ऑफ हिमालयास। ठीक है, तो अगर इसे एजेंटा ऑफ हिमालयास कहा जाता है तो एलोरा किसे कहा जाता है, एलोरा किसे कहा जाता है, एलोरा कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को। किसे, मसरूर रॉक कट टेम्पल, जो कि कहां है हमारा, जो है हमारा कांगड़ा में। कहां है, कांगड़ा में। ठीक है, आया आपको इतने फैक्ट समझ आ ही गए होंगे। ठीक है, अब स्पीति में और कौन सी, लाहौल स्पीति में और कौन सी मोनेस्ट्री है, लाहौल स्पीति में एक सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री। ठीक है, जो कि स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो कौन सी है, की मोनेस्ट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गज हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। गज हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है। ठीक है, तो मैंने आपको 10 बार याद करवा दिया है। ब्यास के हमारे, देखिए ब्यास की मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज याद करी थी, सहायक नदियां कौन कौन सी थी, एक तो गज थी, पार्वती थी। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, पार्वती थी, चक्की खड्ड थी। ठीक है, और कौन सी थी, लूणी बाण गंगा थी। ठीक है, लूणी बाण गंगा थी, सैंज थी, तीर्थन थी, सैंज, तीर्थन, ये सारे क्या थी हमारे पास, इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, तो न्यूगल भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो देखिए गज भी हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है, पार्वती हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है, सैंज भी हाइडल प्रोजेक्ट है, तीर्थन भी हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, आया समझ। और किस पे सारे के सारे, ये ब्यास नदी पर है। ठीक है, और गज हाइडल प्रोजेक्ट है कहां पर, गज हाइडल प्रोजेक्ट है आपका कांगड़ा में। ठीक है, कहां पर है, कांगड़ा में है। याद आ रहा है आपको कुछ, हाँ जी कांगड़ा में है। और कौन कौन से कांगड़ा में, एक बात याद करते हैं, कांगड़ा में और कौन कौन से, कांगड़ा में है पोंग डैम। कौन सा है, पोंग डैम। ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है हमारे पास यहाँ, ये है हमारे पास बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल भी हमारे पास एक यहाँ पे जहां से रावी नदी निकलती है, ये भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, और भी है, बिनवा है, बनेर है, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा मैं आपको एक साथ नहीं कराने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमीर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमीर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हमीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा हमीरपुर में। कहाँ मनाया जाता है, हमीरपुर में। कहाँ, हमीरपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में सिरमौर है, सोलन है, किन्नौर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, और कौन कौन से हमीरपुर में फेयर बनाए जाते हैं। हमीरपुर में मनाया जाता है गसोट्टा फेयर। कौन सा, गसोट्टा फेयर। और ये काम मनाते हैं, गसोट्टा टेम्पल है जहां पे। ठीक है, गसोट्टा टेम्पल, गसोट्टा टेम्पल भी है, फेयर भी है। याद रखिए, गसोट्टा टेम्पल भी है, फेयर भी है। ठीक है, बाबा बालकनाथ का क्या, दियोटसिद्ध में मंदिर भी है, और क्या है, बाबा बालकनाथ का फेयर भी लगता है और मंदिर भी है। ठीक है, मंदिर में ही फेयर, मंदिर फेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट है सुजानपुर की होली, सुजानपुर की होली।
ठीक है, ये भी कहाँ लगती है, हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर के सुजानपुर में। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी संसार चंद के द्वारा स्टार्ट, किसके द्वारा, संसार चंद के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ दारकोटी प्रिंसली स्टेट। दारकोटी प्रिंसली स्टेट का आपके पास फाउंडर कौन है, दारकोटी प्रिंसली स्टेट का आपके पास फाउंडर है दुर्गा सिंह, ठीक है, कौन है, दुर्गा सिंह। तो पृथ्वी सिंह कौन है, पृथ्वी सिंह हमने पिछले कल की थी, अगर आपने देखा होगा तो कहां के हैं, देलट के, कहां के हैं, देलट प्रिंसली स्टेट, देलट की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हरि सिंह, क्या है, हरि सिंह, अरे हरि सिंह नहीं होगा, हरिचंद होगा, ठीक है, क्या होगा, हरिचंद होगा। हरिचंद कहां के थे हमारे पास, राजा गुलेर के थे, कहां के थे, गुलेर के, ठीक है, गुलेर रियासत के। और जो गुलेर रियासत की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, वो क्या होती थी, हरिपुर। इनके नाम पर ही, हरिचंद के नाम पर ही हरिपुर पड़ गई थी, ठीक है। और कीरत सिंह कौन थे, कीरत सिंह थे हमारे कहां के, कुमार सेन के, कहां के थे, कुमार सेन के, ठीक है। ये आपको याद हो रहा है, देखिए ये पेपर में आते ही आते, आगे आपकी मर्जी करना ना करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज द ऑथर ऑफ अबॉर्ड ऑफ गॉड। अबॉर्ड ऑफ गॉड के ऑथर कौन है, वो है हमारे पास एंड्रयू विल्सन, ठीक है। अब देखो WG आर्चर से आपको नाम याद आ रहा होगा, पिछले कल भी हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, देखिए WG आर्चर का क्या था, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। याद रखना, इसे बार बार कह रहा हूं, कौन सी हिल्स है, पंजाब हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट APF हारकोट, APF हारकोट ने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, कहां की, कुल्लू और लाहौल स्पीति की, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी किताब, नेक्स्ट विलियम मूरक्राफ्ट, ये मैं पिछले कल भी करवा चुका हूं। देखिए ये कौन थे, पहले मैं इसका थोड़ा सा और फैक्ट आज को आपको क्लियर करा देता हूं। 1820 में ये कौन थे, ये फर्स्ट यूरोपियन थे, याद रखिएगा, फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने कुल्लू को विजिट किया था। फर्स्ट यूरोपियन, याद रखिएगा, फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने कुल्लू विजिट किया था, किसके साथ किया था, और कौन था इनके साथ, ट्रेवॉक था। कौन था, ट्रेवॉक। सीधा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू, वो कौन थे, हमारे विलियम मूरक्राफ्ट एंड ट्रेवॉक, ठीक है। और कब किया था, 1820 में। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, देखिए यात्री थे ये, ठीक है। तो यात्री वाली बुक की लिखेंगे, कोई क्या थे, यात्री थे, तो यात्री वाली बुक लिखेंगे, क्या लिखी थी, ट्रैवल इन, क्या लिखा, देखो ये तो सिंपल सा नाम आ गया, ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस, ठीक है। क्या लिखा, ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस, हिमाचल के प्रोविंस में इन्होंने क्या किया था, ट्रैवल किया था, तो इन्होंने क्या लिख दी, ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के, ठीक है, क्योंकि यूरोप के थे तो इन्होंने हिंदुस्तान भी लगाया था साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड रिवर ऑफ सौरो इन हिमाचल प्रदेश। रिवर ऑफ सौरो मतलब शोक नदी, क्या कह सकते हैं, शोक नदी या दुखों की नदी किसे कहा जाता है, शोक नदी या दुखों की नदी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है स्वान नदी को। स्वान नदी कहाँ है हमारी, ऊना में, कहां पर है, ऊना में, ठीक है। अब ये शोक नदी क्यों कहा जाता है, शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी मानसून सीजन आता है ना, तो ये जो इसके आसपास बसे हुए गांव है ना, उधर तबाही करके जाती है, पक्का ही पक्का, क्योंकि ये बहुत ही उग्र रूप में आती है। तो देखिए हमारे पास सतलुज क्या है, खूनी नदी है, ठीक है, खूनी नदी है, तो खूनी साथी होगी तो स्वान नदी की कौन, सतलुज की सहायक, स्वान नदी सतलुज की सहायक है, ठीक है। खूनी नदियां आपस में बहने हैं, ठीक है। अब गिरी और बाटा, ये देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, गिरी और बाटा किसकी, आपकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, यमुना नदी की। किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, किसकी, यमुना नदी की। और यमुना निकलती कहां से, यमुनोत्री से, कहां से, यमुनोत्री उत्तराखंड से। और एक और बात, इसका पौराणिक नाम क्या है, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी। कहते हैं कि कहां से निकलती है, ये निकलती कालिंदी पर्वत से, ठीक है, जहां का नाम दे दिया हमने यमुनोत्री, कालिंदी पर्वत से निकलती, जहां का नाम हमने यमुनोत्री दे दिया है, तभी से इसका नाम कालिंदी पड़ चुका है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वान नदी को रामायण में क्या कहा गया है, रामायण में वाल्मीकि ने इन्हें क्या, इसे किसका क्या नाम दिया है, सोमभद्रा, क्या दिया है, सोमभद्रा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ऋग्वेदा में क्या नाम दिया है इसे, स्वस्तु, क्या दिया है, स्वस्तु। याद रखिएगा दोनों का, रामायण में वाल्मीकि ने स्वान नदी को सोमभद्रा कहा है, ऋग्वेदा को स्वस्तु कहा है, ठीक है, ऋग्वेदा में इसे स्वस्तु कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास,
हु वॉज नॉन एज द महर्षि ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के महर्षि कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं निकोलस रोएरिच। अब ये थे कौन, ये कौन थे, रशियन कैनवस पेंटर थे। कौन थे, रशियन कैनवस पेंटर, रशिया के थे। ठीक है, अब कहाँ रहते थे ये, कुल्लू में रहते थे। कुल्लू में भी कहाँ रहते थे, नागर में रहते थे, नगार नागर। ठीक है, जो आप इसे पढ़ना चाहे। ठीक है, नागर में रहते थे। ठीक है, और कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, ये देखिए मैं बार बार आपको किताबें बताया जा रहा हूं क्योंकि हमारी एक भी किताब नहीं छूटनी चाहिए। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, अब कृष्णानंद स्वामी कौन थे, कृष्णानंद स्वामी को क्या कहा जाता है, सिंधी गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंधी गांधी। ठीक है, पंडित पद्मदेव कौन थे, इन्हें क्या कहा जाता था, कविराज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या कहा जाता है, कविराज। अब भज्जूमल कौन थे, इन्हें कहा जाता था फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। देखिए यहां से हमने सब कुछ कर दिया, भज्जूमल, फ्रंटियर, कितने सारे क्वेश्चन एक जगह से बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भागसूनाथ लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भागसूनाथ लेक कहां पर है, भागसूनाथ लेक है हमारी, देखिएगा कहां है, कांगड़ा में। अब बोलोगे भागसूनाथ लेक कौन सी, भागसूनाथ लेक वो है, डल लेक को ही भागसूनाथ लेक कहा जाता है, जो कि धर्मशाला में आपके, कहां है, धर्मशाला में। ठीक है, और कौन सी कांगड़ा में आपकी, कांगड़ा में आपकी करेरी झील। ठीक है, करेरी झील भी कहां है, कांगड़ा में। ठीक है, लेकिन अब आइए, मैंने कल आपको बताया था लेक ऑफ डर्टी वाटर कराली, याद रखिएगा, मैं बार बार इन दोनों पे फोकस कर रहा हूं, नेम सेम है इसलिए फोकस कर रहा हूं। कराली कहां है आपकी, शिमला में। ठीक है, कराली लेक कहां है, शिमला में। ठीक, और कौन सी लेक है आपकी यहाँ पे, पोंग लेक। पोंग लेक भी आपकी कहां है, कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बैरा इज द ट्रिब्यूटरी। बैरा किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी रावी की। किसकी है, रावी की। ठीक है, अब रावी की अगर सहायक नदियां हैं तो इसकी और नदियां भी होगी। देखिए आपने कल हमने एक पढ़ा था बैरा सियोल हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, पढ़ा था, हाँ या ना, बैरा सियोल हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब आपको यहां से ये लग गया पता कि ये एक बात याद रखिएगा, जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, आधे तो नदियों के नाम पर ही है। ठीक है, आधे नदियों के नाम पर ही हाइड्रो प्रोजेक्ट है। आपको नदियों के नाम याद करने हैं, आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, बैरा सियोल हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक, तो बैरा क्या है, इसकी सहायक नदी है। सियोल क्या है, इसकी सहायक नदी है। और कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और है तंत भादल। ठीक है, भादल एक बडाल या बादल जो भी होगा, तंतगिरी। ठीक है, तंतागिरी इसका एक सहायक नदी है। एक चिंचिड़ नाला, कौन सा, चिड़चिंड नाला भी इसका क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, नाला है तो नाला ही नाम लिखा है तो नाला ही होगा कोई है। ठीक है, लेकिन नदी हो सकती है, जब नदी इसकी फेमस नदी है तो नदी होगी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी सीट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ विधानसभा सीट कितनी है शिमला में। ठीक है, विधानसभा सीट कितनी है शिमला में, ये मैं आपको करवा चुका हूं। विधानसभा सीट कितनी, 8। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे है, कांगड़ा में। कांगड़ा में कितनी है आपके पास, 15। ठीक है, मंडी में कितनी है आपके पास, 10। कितनी है, 10। शिमला में तीसरे नंबर पे 8। उसके बाद आपका बिलासपुर और कुल्लू में कितनी है आपके पास, 4 है। कितनी है, 4 सीट, 4 बिलासपुर की है, कुल्लू की भी 4 है। लाहौल स्पीति की कितनी है आपका, लाहौल स्पीति और किन्नौर की कितनी है आपके पास, 1 सीट है। कितनी है कि 1 सीट है, यहां की भी एक, यहां की भी एक, और जितने आपके 5 डिस्ट्रिक्ट बचे सब में 5 सीट्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, अभी मैंने करवाया, पेपर में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन फर्स्ट चेयरमैन थे, वो थे आपके के.एस. कटोच। कौन थे, के.एस. कटोच। तो चलिए आगे का ऑप्शन मैं आपको करवा चुका हूं, तब भी आज देख लेते हैं, एम.आर. ठाकुर, रामकरण सिंह और हेतराम कालिया। ठीक है, अब आप बोलोगे यार सर ऐसे याद ही नहीं हो रहा कि नॉन यूनिवर्सिटी का कौन है, एचपी का कौन है, ये कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं। ठीक है, आपको कैसे याद करने हैं, आपको करना है हेतराम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे करके याद करना है आपको, इनके नाम से याद करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, हेतराम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है आपकी, पालमपुर में। ऐसे करके याद करना है। ठीक है, ये कौन थे आपके फर्स्ट चेयरमैन थे हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी पालमपुर के। तो आपको कैसे याद रखना है, इनके नाम के साथ ही याद रखना है, हेतराम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है, पालमपुर में। ठीक है, रामकरण सिंह कौन थे, एचपीयू के चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, तो आप कैसे याद रखना है, रामकरण एचपीयू हिमाचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, रामकरण हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला।
ठीक, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो आपको यहां से क्या हो गया, रामकरण के नाम से याद हो गया कि रामकरण कौन है। ठीक है, रामकरण हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ये क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन। एम.आर. ठाकुर का आपको ऐसे याद रखना है, एम.आर. नौणी यूनिवर्सिटी। ठीक है, मिस्टर नौणी यूनिवर्सिटी करके आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही याद हो जाएगा यहां से कि ये कहां के चेयरमैन है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नाम से याद रखो, एम.आर. नौणी यूनिवर्सिटी और रामकरण हिमाचल यूनिवर्सिटी, हेतराम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। आपको यहां से डायरेक्ट याद हो जाएगी कौन किसका था। ठीक है, अब एक और छूट गया हमारे पास, एक है हमारे पास हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट बोर्ड का, वो कौन है, हमीरपुर के कौन फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, वो थे के.सी. मल्होत्रा। याद रखिए कौन थे, के.सी. मल्होत्रा। कौन थे, के.सी. मल्होत्रा। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू मेक हिज वे इनटू कांगड़ा एंड चंबा हिल्स। कौन सा ऐसा राजा था जिन जम्मू से कांगड़ा और चंबा हिल्स की तरफ अग्रसर हुए थे, वो थे उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड है। रोरिक आर्ट गैलरी का है आपकी नागर में, नगार नगर जो भी है इसे याद कर लीजिएगा, नागर। ठीक है, अब किससे जुड़ी हुई है, वही आगे निकोलस रोय रीज से। किससे, निकोलस रोय रीज से। कौन है ये, इन्हें क्या कहा जाता है, महर्षि ऑफ हिमाचल। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या कहा जाता है, महर्षि ऑफ हिमाचल। ठीक है, आपको याद हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इनके ही जो इनके पास जो इनका घर था ना, उसी को ही अब क्या क्या बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है, रोरिक आर्ट गैलरी बना दिया गया है ये। और इसे क्या किया जाता है, रोय रिच आर्ट गैलरी भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, कब बनाई गई थी ये, 1962 में। कब बनाई गई थी, 1962 में। इनके बेटे के द्वारा ये आर्ट गैलरी बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी, नागर में, जहां पे ये रहते थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, क्वीन देविका। देविका इनकी, क्वीन देविका इनके पत्नी का नाम था। फेमस क्यों है, क्योंकि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आ चुके हैं इस आर्ट गैलरी में। ठीक है, इस आर्ट गैलरी को देखने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आ चुके हैं। अब शिमला में कौन सा म्यूजियम है, शिमला में इंपॉर्टेंट वाला करूंगा, बाबा बलकू। बाबा बलकू का कहां है, बलकू राम का कहां है, यहाँ पे शिमला में है। ठीक है, बलकू राम का। अंद्रेटा में किसका, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां है आपकी, अंद्रेटा कांगड़ा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट चंबा में, चंबा में कौन सा है, भूरी सिंह म्यूजियम। कौन सा, भूरी सिंह म्यूजियम कहां है आपका, चंबा में। ठीक है, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी एक ही क्वेश्चन से। देखिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल्ह वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बल्ह वैली आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये देखिए कल भी हमने कहा था बल्ह वैली आपकी मंडी में। कहाँ है, मंडी में। बल्ह वैली को और क्या कहा जाता है, बल्ह वैली को और क्या कहा जाता है, सुंदर नगर वैली। क्या कहा जाता है, सुंदर नगर वैली। और ये क्या है, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल। याद रखिएगा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ वैली है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और कौन सी मंडी में, ये याद रखिएगा चौंतरा वैली कहाँ है आपकी, मंडी में। चौंतरा वैली मंडी। और कौन सी है मंडी में, इमला विमला वैली, इमला विमला वैली कहां पे आपकी, मंडी में। और जो मैं आपको बार बार करा रहा हूं, चौहार, याद रखिएगा चौहार वैली कहां है आपकी, मंडी में। और चुराहा, चुराहा कहां है, चुराहा है आपकी चंबा में। याद रखिएगा चुराहा, चंबा, चौहार आपकी कहां है, मंडी। याद रखिए इस चीज को, बार बार फोकस कर रहा हूं इन दो बातों पे। ठीक है, अब कांगड़ा में कौन सी है, कांगड़ा वैली। ठीक है, कांगड़ा में एक कौन सी वैली है, कांगड़ा वैली, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वीरलैंड, वीर भूमि के नाम से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा हमारे पास फौजी हैं, ठीक है, फौजी भाई जितने शहीद हुए सबसे ज्यादा हमारे कांगड़ा से ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैपिटल ऑफ कुल्लू वॉज शिफ्टेड फ्रॉम नागर टू सुल्तानपुर ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग जगत सिंह इन द ईयर। कब की गई थी, 1660 में। क्या कहा है इसने कि कुल्लू की जो राजधानी थी वो नागर से सुल्तानपुर कब शिफ्ट की गई थी, वो 1660 में की गई थी। तो चलिए थोड़े फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में, क्या क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले फैक्ट है हमारे पास, क्या फैक्ट है कि
कुल्लू को किसने फाउंड आउट किया था? कुल्लू को किसने किया था? भींगमणिपाल ने, भींगमणिपाल ने। ठीक है, ये यहाँ के फाउंडर माने जाते हैं, भींगमणिपाल। ठीक है, जब भींगमणिपाल थे ना, याद रखिएगा, जब भींगमणिपाल थे तो इसकी जो राजधानी, कुल्लू की राजधानी होती थी, वो क्या होती थी? वो थी जगत सुख। क्या होती थी? जगत सुख होती थी। ठीक है, और किसने बनाई थी? ये भींगमणिपाल ने बनाई थी। ठीक, उसके बाद आपके पास आते विशुद्धपाल। एक विशुद्धपाल थे, उन्होंने क्या की थी? इसकी राजधानी को कहां को शिफ्ट कर दिया था? नागर को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद एक और आए थे जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह जी ने कहां के लिए बनाई थी? कहां पे बनाई थी राजधानी? इन्होंने की थी राजधानी हमारी सुल्तानपुर के लिए। कहां के लिए की थी? सुल्तानपुर के लिए। ये 3 राजधानियां इनकी रही है। ठीक है, अब 1660 में जगत सिंह ने क्या की थी? इसे चेंज करके कहां कर दिया था? सुल्तानपुर। नागर से चेंज करके कहां कर दिया था? सुल्तानपुर के लिए किया था। ठीक है, और जगत सिंह जी के बारे में फैक्ट देखिए। जगत सिंह जी पहले एक ऐसे राजा थे हिमाचल प्रदेश के, कुल्लू के, कि जिसे औरंगजेब ने, याद रखिएगा, औरंगजेब ने पहली बार राजा की उपाधि दी थी। पहली बार राजा कहकर बुलाया था, पहली बार राजा कहकर बुलाया था। याद रखिएगा, राजा शब्द यूज किया था जिनके नाम के आगे, राजा जगत सिंह। वो पहले कौन थे? रूलर थे, वो थे जगत सिंह थे। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि औरंगजेब ने पहली बार किसे राजा बोला था? वो कहा था राजा जगत सिंह को। ठीक है, और देखिए, मोस्ट पावरफुल किंग थे, और इन्होंने ही, राजा जगत सिंह ने ही रघुनाथ जी का टेंपल बनाया था। किसका? रघुनाथ जी का टेंपल बनाया था कुल्लू में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।